जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तभी उनकी भक्ति और करुणा की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव नंदी के साथ वहां पहुंचे। नंदी ने बाज का रूप धारण किया और एक घायल पंछी के बनकर माता पार्वती के सामने गिर पड़े। करुणामयी माता पार्वती ने बिना एक पल सोचे उस घायल पंछी को उठा लिया और उसे अपनी शरण में ले लिया। तभी उसी समय भगवान शिव एक शिकारी का रूप धारण करके वहां आए और कठोर स्वर में बोले कि ये पंछी मेरा शिकार है, इसे तुरंत मुझे सौंप दो। माता पार्वती ने शांत लेकिन अड़िग स्वर में उत्तर दिया कि ये जीव अब मेरी शरण में है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगी। शिकारी ने फिर चालाकी से कहा, अगर तुम पंछी नहीं दे सकती हो तो इसके बदले शिवलिंग मुझे दे दो। ये सुनकर माता पार्वती दृढ़ता से बोली कि मैं अपने भोलेनाथ को किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकती। शिकारी ने फिर कहा कि सोच लो, तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प है, या तो पंछी मुझे दे दो या शिवलिंग मुझे सौंप दो। लेकिन माता पार्वती अपने करुणा और भक्ति पर अटल रही और बोली कि ना मैं इस पंछी को दूंगी और ना ही अपने भोलेनाथ को। तब शिकारी ने एक और शर्त रखी और कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे एक ऐसा कुछ दो जो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान हो। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा कि मेरे शंकर के सिवा तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब शिकारी बोला कि मुझे तुम्हारे तप से अर्जित समस्त पुण्य चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनेक जीवों की हत्या की है और मैं पापों से बोझ से दबा हुआ हूँ। अगर मुझे तुम्हारा पुण्य मिल जाए तो मेरे पापों का संतुलन हो जाएगा। ये सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और बोली कि मेरे भोलेनाथ पशुपति हैं, यानी कि सभी जीवों के स्वामी हैं। अगर मैं इस निर्दोष पंछी को त्याग कर शिव को पा लूं तो भक्ति अधूरी और स्वार्थी होगी। ये कहते हुए माता पार्वती ने अपने कठोर तप और त्याग से अर्जित सारा पुण्य उस शिकारी को दान कर दिया और साथ ही उस घायल पंछी को भी मुक्त कर दिया। और उसी क्षण भगवान शिव और अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, क्योंकि ये सब माता पार्वती की करुणा, त्याग और सच्ची भक्ति की परीक्षा थी। तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव।